शमशेर बहादुर सिंह। देखिए, मैंने आपको इनका परिचय लिखने के लिए बोला था। कुछ बच्चों ने किया लेकिन अधिकतर ने नहीं किया। ये निराशाजनक है। स्कूल खुलेंगे, शायद 21 तारीख से प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगी और 1 अक्टूबर से स्कूल अवश्य खुल जाएंगे। तब करना तो पड़ेगा आपको। शमशेर बहादुर सिंह, पहले नाम ध्यान से देख लीजिए, गलत नहीं होना चाहिए। शमशेर बहादुर सिंह, जन्म 13 जनवरी 1911, देहरादून उत्तर प्रदेश। अब उत्तराखंड में चला गया है। आपको पता है उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। प्रकाशित रचनाएं, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं। चुका भी नहीं हूँ मैं इतने पास अपने, बात बोलेगी काल तुझे होड़ है मेरी। उर्दू हिंदी कोश का संपादन इन्होंने किया। सम्मान मिले, साहित्य अकादमी तथा कबीर सम्मान सहित अनेक पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया गया। निधन 1993 अहमदाबाद में इनका हो गया। तुमने धरती का पद्य पढ़ा है, उसकी सहजता प्राण है। खुद को उर्दू और हिंदी का दुआ मानने वाले शमशेर की कविता एक संधि स्थल पर खड़ी है। यह संधि एक ओर साहित्य, चित्रकला और संगीत की है तो दूसरी ओर मूर्तता और अमूर्तता की तथा इंद्रिय और इंद्रियत्र की। विचारों के स्तर पर प्रगतिशील और शिल्प के स्तर पर प्रयोगधर्मी कवि शमशेर की पहचान एक बिंबधर्मी कवि के रूप में है। यानी कि इनकी कविताओं में बिंब बहुत मिलेंगे आपको। ये जो कविता पढ़ने जा रहे हैं, भले ही छोटी सी कविता है लेकिन बिंब बहुत मिलने वाले हैं इसमें भी। उनकी यह बिंब धर्मिता शब्दों से रंग, रेखा, स्वर और कूची की अद्भुत कशीदाकारी का मादा रखती है। उनका चित्रकार मन कलाओं के बीच की दूरी को न केवल पाटता है बल्कि भाषातीत हो जाना चाहता है। उनकी मूल चिंता माध्यम का उपयोग करते हुए भी बंधन से परे हो जाने की है। ओ माध्यम, क्षमा करना कि मैं तुम्हारे पार जाना चाहता हूँ। कथा और शिल्प दोनों ही स्तरों पर उनकी कविता का मिजाज अलग है। उर्दू शायरी के प्रभाव से संज्ञा और विशेषण से अधिक बल सर्वनामों, क्रियाओं, अव्ययों, मुहावरों को दिया है। उन्होंने खुद भी कुछ अच्छे शेर कहे हैं। सचेत इंद्रियों का यह कवि जब प्रेम, पीड़ा, संघर्ष और सृजन को गूंथ कर कविता का महल बनाता है तो वह ठोस हो जाता है, अनुगूंजों से भरा होता है। वह पाठक को न केवल पढ़े जाने के लिए आमंत्रित करती है बल्कि सुनने और देखने के लिए भी आमंत्रित करती है। प्रयोगवाद 1943 से प्रारंभ। ये देखिए हिंदी साहित्य का एक वाद है, एक पार्ट है। प्रयोगवाद, प्रगतिवाद, नई कविता, छायावाद, इस प्रकार से। तो 1943 से इसका प्रारंभ माना जाता है। कविता शिल्प संबंधी बहुत से प्रयोग लेकर आई। नए बिंब, नए प्रतीक, नए उपमान कविता के उपकरण बने। यहाँ तक कि पुराने उपमानों में भी कुछ नए अर्थ की चमक भरने का प्रयास प्रयोग करने वाले कवियों ने किया। अपना आस पड़ोस कविता का हिस्सा बना। प्रकृति में होने वाले परिवर्तन मानवीय जीवन चित्र बनकर अभिव्यक्त हुआ। प्रस्तुत कविता उषा, शब्द देख लीजिए, उषा है। और आप गलती क्या करेंगे, आप इस उषा को ऊषा कर देंगे तो उषा नहीं है, ये केवल उषा है। ये आप ध्यान रखेंगे। सूर्योदय सूर्य निकलने के ठीक पहले के पल पल परिवर्तित प्रकृति का शब्द चित्र है। शमशेर ऐसे बिंबधर्मी कवि हैं जिन्होंने प्रकृति की गति को शब्दों में बांधने का अद्भुत प्रयास किया है। यह कविता भी इसका उदाहरण प्रस्तुत करती है। कवि भोर के आसमान का मूक दृष्टा नहीं है। मूक दृष्टा का मतलब गूंगा दर्शक नहीं है। वह भोर की आसमानी गति को धरती के जीवन भरे हलचल से जोड़ने वाला सृष्टा भी है, निर्माण करने वाला भी है। इसीलिए वह सूर्योदय के साथ एक जीवंत परिवेश की कल्पना करता है जो गाँव की सुबह से जुड़ता है। वहाँ सिल है, चट्टान है, पत्थर है, राख से लिपा हुआ चौका है और स्लेट की कालीमा पर चाक से रंग मलते अदृश्य बच्चों के नन्हे हाथ हैं। यह एक ऐसे दिन की शुरुआत है। शुरुआत शब्द फिर ध्यान से देख लीजिए।
शुरुआत में आपको ध्यान रखना है बेटा कि ये जो शब्द है ये शुरू है, लेकिन जब हम शुरुआत लिखते हैं तो ये र में छोटा ऊ हो जाता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जहाँ रंग है, गति है और भविष्य की उजास है, उजाला है और है हर कालिमा को चीर कर आने का एहसास कराती उषा। तो सूर्योदय से ठीक पहले के समय को उषा कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि उषा कहते किसे हैं, उषा होती क्या है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, छोटी सी कविता है। प्रात नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल ज़रा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। ध्यान रखेंगे ज़रा शब्द को। ये जो ज़रा है जिसके ज में नीचे बिंदी होती है, इसका अर्थ होता है बेटा थोड़ा, और जिसके नीचे ये बिंदी नहीं होती उसका अर्थ होता है बुढ़ापा। बहुत काले सिल ज़रा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, सलेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब। क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। बस ये एक छोटी सी कविता है। चित्र में भी आप ढूंढ सकते हैं इस विचार को, इस कविता को, इस भाव को। शब्दार्थ कोई ज़्यादा इसके कठिन नहीं है। भोर प्रात नभ था, प्रात का मतलब प्रातः है। बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ, भोर माने फिर से वही प्रातः है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। चौका आपको पता है, चूल्हा और चौका यानी कि जो घर के बाहर की जगह होती है जिसको बगड़ वगैरह बोलते हैं। बहुत काली सिल ज़रा से कमल थोड़े से, लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील माने नीला, जल में या किसी की गौर, गौर माने गोरी, झिलमिल दे, झिलमिल का मतलब चमचमाती हुई, हिल रही हो, दे माने शरीर, और जादू टूटता इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। प्रश्न आएगा कि उषा का जादू टूटने पर क्या हुआ, या उषा का जादू क्यों टूटा, क्या कारण था, वो भी इसके अंदर आएगा। तो आसान सी कविता है। कल इस कविता की व्याख्या आपको मैं करवाता हूँ। आप एक बार फिर पुनः जो इस कविता के बारे में थोड़ा सा पढ़ें, आपको ये समझ में अवश्य आएगी। साथ साथ चलें, जिनका कार्य रहता है लिखने का वो अपना पूर्ण कर लें।